गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। सुंदरनगर के गुड्डी धार में खाई में गिरी कार, एक की मौत। पांवटा में सड़कों पर उतरे लोग, हाथरस में हुई दरिंदगी पर मांगी कड़ी कार्रवाई। जोगिंदरनगर में यूपी में हुए गैंग रेप के खिलाफ युवा कांग्रेस का कैंडल मार्च। 215 जवानों ने ली देश की रक्षा की सौगंध, भारत मां के जयकारों से गूंज उठा सुबाथू। डंगार लदरौर सड़क पर फंसा 12 टायरी ट्राला, 7 बस रूट प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर के अंतर्गत सलवाना के गुड्डी धार में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। डिप्टी एसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने बताया कि नंदलाल 29 वर्षीय पुत्र लोबीराम निवासी गद्दीधार की कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। सलवाना के पास एक कार गिरी, जिसमें एक व्यक्ति उम्र 29 साल के करीब थी, वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में वो सिर में गहरी चोट लगने के कारण जीवित नहीं रह सका, इसकी मृत्यु हो गई है। उसके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आफ्टर पोस्टमार्टम लाश को अंतिम दाह संस्कार के लिए वारसान के हवाले किया जाएगा। इसमें जांच हर पहलू से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी और मौत के मामले में देश भर में उबाल है। पांवटा साहिब से भी दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पांवटा साहिब के कई सामाजिक संगठन बेटी को न्याय की मांग को लेकर बुधवार देर शाम सड़कों पर उतरे। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और शहीद स्मारक पर रोष प्रकट कर बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान संगठनों ने कहा कि ऐसा घृणित कृत्य करने वालों को सरेआम सूली पर लटकाना चाहिए, ताकि इस तरह का काम करने से पहले दोबारा कोई 100 बार सोचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। हत्या नहीं है, जिन्होंने उस बच्ची को इतनी लगन से इस जगह तक पहुंचाया था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इससे एक शोक की लहर है। मनीषा हाथरस की बच्ची नहीं थी, मनीषा पांवटा साहब की भी बेटी थी, मनीषा पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। और उसके जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, ना सिर्फ उनको फांसी देना ही मकसद है, एक ऐसा जन जागरण अभियान भी हर घर से चलना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस देश की कोई भी बेटी जिसकी जान बेशकीमती है, जो जननी है, उस जननी की रक्षा करना हर सरकार का भी दायित्व है और जनता में भी इसकी और जागृति लाने की ज़रूरत है। मनीषा मेरी एज की थी, उसकी लाइफ थी उसके आगे। शी डिडंट डिजर्व इट। कहाँ से आते हैं ये सभी क्रिमिनल्स और कहाँ से आते हैं उनका मैसेज? यहाँ से शुरुआत होती है हर चीज़ से। सभी परिवार से आते हैं और मैं चाहती हूँ कि हर परिवार वाले अपने बच्चों को ये समझाएं कि ऐसी बदसलूकी और ऐसा काम करना कोई शान की बात नहीं है। आदमी नहीं बनाना अपने बच्चों को, इंसान बनाइए पहले। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मनीषा ही नहीं, जितने भी अभी लड़के हैं वो सब कोई डिजर्व नहीं करता था और सबको न्याय मिले। जो आज घटना हुई है वो बहुत हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। देश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहती। निर्भया कांड से लेकर आज तक बहुत ही घटनाएं हुई हैं। सरकार को ऐसा नियम कड़ा बना देना चाहिए कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के भी न देखे। जब प्रकृति ने इंसान में कोई भेदभाव नहीं किया तो एक इंसान उनमें भेदभाव करके उन पर निर्मम ऐसे अत्याचार क्यों करता है, क्यों उनकी हत्याएं करता है? जब एक बेटी आज पायलट है, होम मेकर है, आर्किटेक्ट है, हर जगह वो हर फील्ड में आगे है, तो उनको इस तरह इतना अत्याचार करके उनको पीछे क्यों धकेल दिया जाता है? क्या बिल्कुल भी उनकी रूह नहीं कांपती कि उन पर वो इतना अत्याचार और इतनी निर्ममता से उनकी हत्या करते हैं? मेरा तो सरकार से यही आवेदन है कि ऐसे कोई कड़े नियम बनाए जाएं कि आने वाले भविष्य में कोई भी इतनी निर्मम किसी की हत्या ना कर सके और अत्याचार ना करे। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सिम्स में युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च किया गया। इस दौरान ब्लॉक के कार्यकारी युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक जसवाल सहित अनेक युवाओं ने मार्च में हिस्सा लिया। कैंडल मार्च यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप के खिलाफ किया गया।
कैंडल मार्च कर रहे युवा कार्यकर्ताओं ने एक आवाज में राष्ट्रपति से मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरने से नहीं कतराएगी। आज ये कैंडल मार्च हमने उस बहन के लिए यहाँ जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के सिमसा ग्राम पंचायत में किया है, जिसमें जो यूपी में एक दरिंदगी आप सभी देशवासियों के सामने आई, उसके लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उस प्रशासन को जगाने के लिए ये कैंडल मार्च है, जिसमें हम माननीय राष्ट्रपति जी से ये गुहार लगाए हुए हैं। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दरिंदगी मनीषा वाल्मीकि जो बहन थी यूपी में उसके साथ हुई है, उसके लिए हम ये मांग करते हैं कि उन दरिंदों को, जो 4 दरिंदे थे उसी गांव के, उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी हो, जिससे उस बहन को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। और साथ में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो रेप की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, लेकिन ये रेप की जो घटना है ये बढ़ रही है। जो एक नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अब जागो और वो जो एक रेप हुआ है, दरिंदगी हुई है, उस बेटी को न्याय दो। नहीं तो आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, कल को हमें सड़कों में उतरना पड़ेगा। धन्यवाद। सुबाथू का सलारिया स्टेडियम गुरुवार को भारत माता के जयकारों से पूरा गूंजता उठा। मौका था 215 जवानों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद शपथ समारोह का। 42 सप्ताह तक रणभूमि में दुश्मन को धूल चटाने के सारे पैंतरे सीखने के बाद सिपाही की वर्दी पहनने का उत्साह कुछ ऐसा था कि जवान सुबह तारों की रोशनी में ही स्टेडियम में तैनात हो गए। करीब 8 बजे स्टेडियम के मुख्य दरबार से सेना की एक टुकड़ी राष्ट्रीय धुन पर हाथों में तिरंगा लिए स्टेडियम में पहुंची। सेना के धर्म गुरु ने शपथ ग्रहण करने वाले सभी जवानों को हिंदू धर्म के अनुसार गीता पर हाथ रखकर देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि मेजर जनरल अनिल चौधरी को मार्च पास्ट करते हुए एक साथ सलामी दी। मुख्य अतिथि ने सेंटर की परंपरा के अनुसार बेस्ट रिक्रूट धाक बहादुर गुरुंग को गोरखा के जातीय हथियार खुखरी देकर सम्मानित किया। लदरौर सड़क पर गुरुवार सुबह एक 12 टायर ट्राला डंगार चौक से 1 किलोमीटर आगे तंग मोड़ पर फंस गया, जिससे सड़क 2 घंटे बंद रही। इस दौरान 7 बस रूट भी प्रभावित हुए। इस वजह से रोजमर्रा के काम के लिए जा रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एसडीओ पीडब्ल्यूडी शशिकांत शर्मा ने कहा कि जो भी लोग इस सड़क के 12 टायर ट्राले से अपना सामान मंगवा रहे हैं वे दूसरा रूट पकड़े।